3 महीने पहले जब ये पता चली कि सब नगर पालिका की जगह है, तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। जिनके मकानों की बात चल रही है, ये सब वो लोग हैं जो अपने गाँवों से ज़मीनें बेच कर आए, चाहे खेत बेचा, मकान बेचा, और इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सफल बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आकर के रहे, अपनी ज़मीनें बेच-बाच कर आए। संभल के चंदौसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर नगर पालिका की टीम आई थी और उसने यहाँ पर आकर जो नपाई है वो किया था, और उसके बाद जो बातें निकल के सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली हैं। 6 बीघे जमीन के लगभग में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की है, जिसके ऊपर यहाँ पर मस्जिद और घर बना दिया गया है। उसी मस्जिद के ऊपर हम मौजूद हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं, इन्हीं घरों में से कुछ बताया जा रहा है कि वो कुछ घर हैं जो सरकारी जमीन पे बनाए गए हैं, नगर पालिका की जमीन पे बनाए गए हैं, और अब प्रशासन जो है उनकी नपाई करने के लिए पहुंचा हुआ है। और नपाई करने के बाद अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो लोग निकल के सामने आ रहे हैं, लेकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये उनकी प्रॉपर्टी है, बेनामे लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जमीन उनकी खरीदी हुई है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। हमारे साथ इमाम साहब हैं मस्जिद के बात करने के लिए। इमाम साहब, क्या है पूरा विवाद, क्या है पूरा मामला, आप कब से हैं इस मस्जिद में, कुछ बताइए। कि मैं इस मस्जिद में 2020 से हूँ, लेकिन रहने वाला प्रॉपरली चंदौसी का हूँ और इसी मोहल्ले में रहता भी हूँ। इस मस्जिद को 35 साल, 34.5 साल हो गए इबादत करते हुए, और यहाँ पर अभी 3-4 महीने पहले जब अभियान चला था तो फिर ये बात सामने आई थी कि साहब ये जो जगह है जहाँ हम अभी हैं, आप और हमें, वो जगह नगर पालिका की है। इस बारे में फिर हमने अपनी जो हमारी एक लीगल टीम है उसमें एडवोकेट्स हैं, हमने उनसे बातचीत करी, भाई क्या चेक करो क्या मसला है। तो फिर ये बात निकल कर आई कि ये सब जगह नगर पालिका की है। और फिर हमने इसके बाद SDM साहिबा थी जो भूतपूर्व अभी चली, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनसे ही बातचीत हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई कि करना क्या है, कैसे करना है, वो सब बातचीत हुई है। और जो बाकी लोग हैं, मस्जिद का मसला ये है कि मस्जिद को जो जगह है वो जो बिल्डर था, जो ओनर था ज़मीन का, उसने डोनेट की है। और बाकी ये जो लोग हैं जिनके मकानों की बात चल रही है, ये सब वो लोग हैं जो अपने गाँवों से ज़मीनें बेच कर आए, चाहे खेत बेचा, मकान बेचा, और इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सफल बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आकर के रहे, अपनी ज़मीनें बेच-बाच कर आए और रह रहे हैं अभी भी। 3 महीने पहले जब ये पता चली कि सब नगर पालिका की जगह है, तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। आपने अपनी लीगल टीम से बात कर रही, प्रशासन के लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, क्या पता चला इस जमीन के बारे में, क्या पता चला, क्या ये जमीन नगर पालिका की है या फिर खरीदी हुई है, क्या पता चला अब तक आपको? देखिए, दोनों ही बातें हैं। नगर पालिका की जगह जब हमने सर्च कराया अपने टीम से, तो ये तो पता चला कि नगर पालिका का नाम उस पर आ रहा है खतौनी पर, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने उसको परचेस किया, खरीदा है। अब ये अलग बात रही कि वो बेचने वाले ने जैसे बेचा, ये कैसे बेचा, ये किसने बिकवाया, कौन लोग, ये हमें तो इसके जिम्मेदार नहीं है। यानी कि जो पहले बेचने वाले थे उन्होंने ही लोगों को गुमराह करके बेचा होगा, तभी लोगों ने खरीदा उस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हाल है। तो कितने साल पहले इसने बेचा था और कब ये लोग खरीदते थे, कौन था जो बेचने वाला था? देखिए, इसमें तो मुझे बेचने वाला प्रॉपर्ली कौन था ये मैं श्योर नहीं बता सकता। ये तो वो जिन लोगों ने बेनामा कराया वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने खरीदी है वो बेचने वालों से खरीदी, और साथ ही साथ उन्होंने उस जमाने में जो लोग थे वो सब जिम्मेदार हैं इसमें। तो इमाम साहब, अब आगे क्या करेंगे? अब प्रशासन की टीम से आपकी बात भी होगी, क्या बात हुई है, क्या करेंगे आगे आप लोग? अब देखिए, वो आगे क्या होता है, क्या प्रशासन क्या ऑर्डर पास करता है, उसके बाद बात होगी क्या करना है। बात होगी, बिल्कुल। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो इस जमीन के हकदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। अम्मा, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ। क्या है आपका, घर है? घर है मेरा, वहाँ से बेच के आए हैं हम। कहाँ से आए बेच के? आसकपुर डड़ेला। कितने साल पहले आए थे? मेरा तो दिमाग खराब, मुझे तो पता है ना, है गई हूँ 30 साल से ऊपर हो, 30 साल से ऊपर हो चुके, काफी टाइम। अब प्रशासन की टीम आई थी, क्या बताया आपको? प्रशासन की टीम ने हमें कुछ ना बताया, मैं तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन हमारी माँ थी,
और भी लोग थे। उन्होंने बताया कि ये जगह मतलब तुम्हारी नगर पालिका में आ रही है। तो मैंने कहा अब इस बात की हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, इस बात की तो जो जिसने बेची है इस बात का जिम्मेदार वो है। अब वो इस दुनिया में है नहीं, मरा है भी मरा है वो, तो इसके लिए अब क्या करना है। ये क्या है, ये आपका बैनामा है? ये बैनामा है मेरा, ये हमारे वाले साहब ने खरीदी थी, हम तो उस टाइम थे नहीं यहाँ पे, बच्चे छोटे समझे। ये देखिए लोग बैनामा दिखा रहे हैं। और ये किसकी फोटो है? ये उन्हीं की है जिन्होंने बेची है। कौन है ये जिन्होंने? ये जिन्होंने जमीन बेची है ओनर है उसके। क्या नाम था इनका? इनका अशरफ नाम है अशरफ। और बैनामा है, आप देख सकते हैं। और फिर हमारे पास हाउस टैक्स भी हमने जमा करा है, वाटर टैक्स भी हमने जमा करा है, दिखाइए। जमीन के और कागजात भी हैं। और हमारे लिए एक आवास मिला हुआ है, इसी जगह में आवास भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे लिए मिली हुई है, इसमें हमने उससे बनाया है मकान नीचे का। मैं दिखाता आपने हूँ, प्रशासन के लोगों को ये कागजात दिखाए हैं? आप बताया? शायद दिखाई दिखे हैं कल, वो फोटो खींच के लेके गए हैं इसके। हाँ लो, मैं खोल के देखिए लोग अपने कागजात जो हैं वो दिखा रहे हैं। और देखिए ये बैनामे हैं और यहाँ देखिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा रहे हैं। अशरफ नाम के शख्स ने इस जमीन को बेचा है। ये हमारे वालिद साहब ने खरीदी है। तो उस वक्त तो लोगों ने चेक नहीं किया होगा कि नगर पालिका 98 या 97 उस टाइम की ये खरीदी हुई जगह है। पता ना चला वहाँ के नगर के रहने वाले को क्या पता कि यहाँ की कौन सी जमीन क्या है। इसमें जब हम आए थे ना, जब जमीन खरीदी गई थी उस टाइम पे यहाँ सरसों खड़ी हुई थी, सरसों का खेत था ये। और जब खेत में से जमीन खरीदी जाएगी तो आपको तो पता नहीं है जमीन किसकी है या जमीन कैसी है। आप तो यही कहोगे कि भाई हमें प्लॉट खरीदना है। और एक आदमी ने तो लिया नहीं है, कम से कम 30 से 40 या 50 घर इसमें बने हुए हैं। तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये घर ऐसे हैं और वैसे हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन जब आगे जो देखो अब हम करेंगे कार्रवाई वो क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे। अब जगह ना कोई वो ना हम जमीन ना के बेच का चाहिए। हमने तो खरीदी है, प्रशासन को हमारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस ओनर ने बेची है उसके साथ जो करना चाहे प्रशासन कर सकता है। बिल्कुल लोग कह रहे हैं जिसने बेचा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अशरफ की मौत हो गई है ये बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? घर है जी, घर है यहाँ पे? घर है यहाँ पर ही बराबर में ही क्या है। हुआ? प्रशासन आई थी, क्या बोला आपको? प्रशासन आई इधर से इधर को घूम कर चली गई। एक बार इधर निशान मारा सज्जन भाई मकान को, यहाँ से इधर को जाएंगे इधर जाएंगे, बगैर नाप तोल के ऐसे ही मार गए निशान। मैंने यार ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये तो बस्ती है भाई, न इधर से नापा ना उधर से नापा, एकदम निशान मार दिया बीच में। नहीं, ये तो गलत बात है। सब लोग बोले भाई क्या करा जाए भाई। फिर वो पता चली डीएम ने कही, डीएम साहब ने कही कि ऐसा आप रास्ता देखें, आप नालियों का जो हो रहा है वो देखें, आप बस्ती में क्यों घुस रहे हैं आप। एसडीएम साहब ने कहा था ये। फिर वो चले गए लौट कर। फिर दोबारा एक बार और आए, डीएम साहब साथ में ना थे उस टाइम, संभल में गए हुए थे जन। कहाँ डीएम आए थे? डीएम वो संभल चले गए थे उस टाइम। वो संभल का विवाद चल रहा मस्जिद का, वो वहाँ चले गए थे उस टाइम। फिर हमने एप्लीकेशन भी डाली है वहाँ पर, साहब ऐसे ऐसे हमारे पास आए हैं लोग और हमें कह रहे हैं आपके मकाने ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ मकानों के नक्शे पास भी हैं, हाउस टैक्स जमा है, वाटर टैक्स जमा है, सब कुछ जमा है। आप लोगों को पता नहीं था कि ये जमीन नगर पालिका पे है? जिसने बेचा उसने बताया नहीं? ना ना ना, ये तो बुनियादें भरी हुई थी इधर, कुछ में इधर खेती हो रही थी, खेती हो रही थी, प्लॉट का उनका कब्जा था। अगर नगर पालिका की जमीन थी तो नगर पालिका पे बुनियादें क्यों बननी थी। और 20 साल या 24 साल से पहले के मकान हैं तो उस टाइम क्यों ना गौर करी उन्होंने। जिनके मकानों की बात चल रही है ये सब वो लोग हैं जो अपने गांवों से ज़मीनें बेच कर आए, चाहे खेत बेचा मकान बेचा, और इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सफल बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आकर के रहे, अपनी ज़मीनें बेच बाच कर आए। 3 महीने पहले जब ये बात पता चली कि सब नगर पालिका की जगह है तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा।